इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है। सलमान खान, अजय देवगन, शाहरुख खान, इन सब की कॉपियां तो मिलती ही थी और आजकल तो स्टारबक्स का सरदार बक्स और बर्गर किंग का बर्गर सिंह भी मिलने लगे हैं। तो इसी कॉपीकैट प्रोग्राम से इंस्पायर होके हम भी निकल पड़े गफ्फार मार्केट आईफोन 16 प्रो मैक्स का क्लोन ढूंढने और लकीली हमें आईफोन 16 प्रो मैक्स की कॉपी मिल भी गई और वो भी पूरे 20,000 रुपए में। हाँ, माना है एलोन मस्क की कॉपी बनाने वाली नगरी चाइना से इंपोर्टेड है, बट सोचने वाली बात यह है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स को लॉन्च हुए अभी तक पूरा 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना जल्दी ही ब्लैक मार्केट में इसकी कॉपी का स्टॉक भी आ चुका है। किस टीम के कुक ने फैक्ट्री लगा रखी है? और सलाम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सलमान खान की इतनी उपजाऊ खेती कर कौन रहा है। हर दूसरी रील के अंदर नया सलमान खान, नया सलमान खान। अब इनके बॉक्स से स्टार्ट करें तो चोरी आसानी से पकड़ी जा सकती है। ऑल्दो दिखने में बिल्कुल सेम एज इट इज बॉक्सेस हैं, साइज बिल्कुल सेम है, बस नए वाले में हमने खरीद रखा है डेजर्ट टाइटेनियम, लिहाजा बिल्कुल नए कलर में है। यहाँ हमको ये वॉलपेपर दिखता है, इससे ग्लो टाइम वाला, और वहीं इस दूसरे को गफ्फार मार्केट से हमने खरीदा है नेचुरल टाइटेनियम में, क्योंकि भाई डिमांड इतनी ज्यादा है कि डेजर्ट टाइटेनियम मिल नहीं पा रहा था, लिहाजा इसके अंदर कुछ अलग ही बना हुआ है। लेकिन एक और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये जो है ये बिल्कुल फोटो की तरह ऊपर छापा हुआ है, वहीं ओरिजिनल वाले में ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है जिससे प्रीमियम फील आती है। ऑल्दो इसका जो बॉक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, बहुत ही ज्यादा अच्छे कागज के साथ बना हुआ है, इसलिए आपको ये ओरिजिनल लगेगा। और वहीं ये दूसरा वाला बॉक्स जो है उसकी फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल एंड्रॉइड फोन जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसी बनाई गई है। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनसे आप डिफाइन कर पाओगे, लेकिन डिफाइन वही कर पाएगा जिसने ऑलरेडी आईफोन खरीदा होगा या फिर हमारे वीडियोस देखे। साथ ही में एक दो और मेजर डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जो ओरिजिनल वाला है उसका लोगो देख लो, चाहे आईफोन लिखा हुआ देख लो, हर चीज आपको ग्लो करती हुई दिखेगी। लेकिन ऊपर वाला जो है वो सटल एकदम लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई लाइट भी डालो आप, ये ग्लो नहीं करने वाला। तो ये भी निशानी है एक ओरिजिनल आईफोन की। और एक और मेजर डिफरेंस, इसकी हमने सील तोड़ी थी, लेकिन इसके यहाँ कोई सील ही नहीं थी भाई, ऐसे ही दिया है पैक करके। तो अब घूंघट उठाते हैं और देखते हैं अंदर क्या माल मसाला है। भाई ओरिजिनल वाले में हम सबको पता है कि हमको मिलेगा सबसे पहले ये आईफोन, इसको यहाँ से पील ऑफ करना है और इसके नीचे ये एक टाइप C to C आपको केबल मिलेगी और ये ब्रेडेड टाइप केबल है और इसके अंदर एक सिम इजेक्टर पिन में मिलती है। साथ ही में आईफोन का छोटा सा ये डॉक्यूमेंटेशन, और आजकल इन्होंने ऑलरेडी स्टिकर्स बंद कर दिए हैं तो स्टिकर आते ही नहीं है। वही नकली वाले का हाल देखो, ये बिल्कुल बॉक्स से बाहर निकलने को तैयार है, के अंदर बबल रैप करके इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। और भाई ये देख रहे हो पीछे की तरफ हर चीज को समझाया गया है कि कहाँ पे क्या मिलने वाला आपको। ओके, इसको उतारा हमने, अगेन इसके ऊपर से भी पील ऑफ करना है, तो ये काफी अच्छी चीज है। और उसके अंदर अभी भी आपको ये वाला डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी एप्पल स्टिकर नहीं है और इसके अंदर आती है ये एक C to C केबल, लेकिन इसके अंदर ब्रेडेड वाली नहीं है, ये इसके अंदर नॉर्मल भाई। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कि ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स फेक, ये है मेरा 15 प्रो मैक्स। कलर में ही डिफरेंस है, बाकी आपको बिल्कुल भी चेंज नोटिस ही नहीं होगा कि कौन से फोन में आपको क्या मिलता है। इधर भी जो फ्रेम्स हैं वो आई थिंक स्टील की हैं, तो काफी रेगड सी फील हो रही हैं और फोन्स के डिजाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये फेक आईफोन 16 प्रो मैक्स दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, इन हैंड फील आपको बिल्कुल सेम आने वाली है, लेकिन जैसे ही कोई आईफोन आपके हाथ में आए तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है ये बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ IMEI और सीरियल नंबर। मोस्ट प्रोबेबली ये इस बॉक्स पे और इसके अंदर जो IMEI नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो सिंपली आपको डायलर पैड में *#06# टाइप करना है और इसका IMEI नंबर आएगा। अब ये जो ओ भाई ये पूरा डिफरेंट है, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं एक दो डिजिट, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे देख लो कि अलग अलग देशों में ही बने हुए हैं। और अभी एक और कमाल चीज, IMEI नंबर के जस्ट नीचे होता है सीरियल नंबर। इससे आप एप्पल कवरेज की वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी वारंटी कितनी बची हुई है, फोन कौन सा है, ओरिजिनल है या फेक है, ये सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। तो इसके ऊपर सीरियल नंबर है, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ओ भाई ये सीरियल नंबर आईफोन 12 प्रो का है, जो ये आईफोन 16 प्रो मैक्स का बोल के दे रहे हैं, और इस आईफोन 12 प्रो की परचेज डेट थी अक्टूबर 2020। अब अगर इनकी डिजाइन से स्टार्ट करें तो आप इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, ना ही आपको पता चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नकली है। लेकिन सबसे बड़ी फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है। अगर आप 16 प्रो मैक्स ओरिजिनल वाला देखोगे तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो कैमरा मॉड्यूल है
लेकिन इसका कैमरा मॉड्यूल ऐसा लगता है कि यहाँ नाखून डाल के इसको उखाड़ा भी जा सकता है। तो ये बड़ी ही रद्दड़ क्वालिटी है, लेकिन अगेन जिसने आईफोन लगातार यूज करा होगा वो थोड़ा बहुत पता लगा सकता है, वरना पता नहीं लगेगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वैसे दिखने में काफी अच्छी है, लेकिन पीछे की तरफ ऐसे एप्पल लोगो को आप दबाओगे तो आपको इसका स्पेस साफ नजर आने वाला है। मतलब जोर से अगर आप इसको दबाओगे मे भी हो सकता है कि ये अंदर भी चला जाए और ये आवाज आती है अलग से। हाँ, इसको जोर से दबाने से तो ये टूट सकता है, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाने से दिल का नाता और गहरे से जुड़ सकता है। बाकी दोनों ही फोनों में ये वॉल्यूम बटन, ये एक्शन बटन, प्रेस सेंसिटिव बटन जो नया आया है, या ये सिम स्लॉट, सारे की सारी पोजीशन बिल्कुल ओरिजिनल वाली ही दी गई है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है। हमने एक्शन बटन के ऊपर फ्लैश लाइट इसकी सेट कर रखी है। हाँ, ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी है भाई इसमें। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे लाइट जलेगी। देखो फ्लैश लाइट ऊपर ही रह गई है, नीचे जल रही है साला। मतलब प्लेसमेंट थोड़ी सी डगमगा गई है, इसके चक्कर में इसकी रोशनी भी भाई अंदर घुस गई। और जैसे ही आप पावर बटन लॉन्ग प्रेस करके रखोगे सिरी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन सिरी के साथ एनिमेशन ही सिरी का है, बाकी गूगल असिस्टेंट ओपन होता है। और फन फैक्ट ये है कि गूगल असिस्टेंट भी नहीं चलता। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। नेक्स्ट अगर इसकी होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको यूज करना। पहली बात तो कुछ ढंग से ओपन हो ही नहीं रहा है, और जब वो ओपन हो भी जाता है तो यूपीएससी से ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे कोई वीडियो प्ले करना। इसकी स्पीड एक्चुअल में किसी 5-7 हजार रुपए वाले फोन से भी स्लो है। अब देखो यूट्यूब इसके अंदर खुल चुका है, लेकिन भाई कोई चीज प्ले नहीं हो पा रही है। देखो गजब बेइज्जती है। और अब आपको दोनों की बहुत कमाल की चीज दिखाता हूं। इस नकली वाले के अंदर बेजल्स तो देखो, एक बार बेजल्स फिर भी इंसान नेगलेक्ट कर जाए आईफोन के नाम पे इतना भी ज्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ चिन्ह तो इतनी बड़ी है कि जितने 10,000 रुपए वाले एंड्रॉइड फोन्स में होती है। और एक बार ओरिजिनल वाले को देखो, इसके अंदर कोई बेजल्स ही नहीं है। अब हमारे पास कोई फोन आए और उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ओरिजिनल आईफोन के अंदर सिरेमिक सील्ड यूज होता है, तो इसको गिरा दो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पड़ तो नहीं गया, फर्क नहीं पड़ा। वही ये डुप्लीकेट वाला, इसके अंदर लोरेंस बिश्नोई ग्लास कार्ड यूज हुआ है भाई। देखो पड़ तो रही है इसको भी गिराते हुए, लेकिन स्टिल लेट्स सी क्या होता है। ओ अबे भाई कुछ भी नहीं हुआ, सच में लोरेंस बिश्नोई ग्लास कार्ड में भी दम है भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर किसी को पागल ही बनाना है तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप इसमें कॉल्स वगैरह ले सकते हो, आपको इश्यू नहीं होगा। नॉर्मल सी ब्राउजिंग भी इसमें आपको करने को देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर अटेंशन टू डिटेल्स इतनी ज्यादा है कि आप शायद अंदर आने के बाद यहाँ नहीं पहचान पाओगे कि ओरिजिनल क्या फेक क्या। ये वाला कैलेंडर है, इसके अंदर वार तारीख बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे ही मूव करेगा दूसरा दिन तो डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट होने वाली है। और ये चीजें अभी तक एंड्रॉइड ने भी अचीव नहीं करी है लिटरली। साथ ही में ये क्लॉक आइकन देखो, इसमें क्लॉक चल रही है और एग्जैक्ट टाइम जो आगे ऊपर की तरफ है वही टाइम यहाँ भी है। दोनों को हाथ में लोगे तो आपको ज्यादा वेट में डिफरेंस नजर नहीं आने वाला है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वैसे 16 प्रो मैक्स जो है वो थोड़ा सा भारी लगता है एज कम्पेयर टू 16 प्रो मैक्स फेक वाले के। अब आईफोन इंसान क्यों खरीदता है? एक एप्पल का लोगो और दूसरी कमाल की फोटोज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एक ही कैमरा काम करता है। इसका लाइडा सेंसर, इसका अल्ट्रा वाइड, इसका टेलीफोटो कुछ भी नहीं है भाई। अब कहने में ही सही, पर इसका एक सेंसर काम करता है, लेकिन उससे जब फोटोज लेने जाओगे तो बिल्कुल वही फील आने वाली है जैसे हीरा ठाकुर की खीर। यहाँ कैमरा का इंटरफेस तो बिल्कुल डिट्टो चिपकाया गया है, लेकिन वो सांप किस काम का जिसके पास जहरीला डंक ना हो, और वो आईफोन किस काम का जिसके पास पोर्ट्रेट्स का पंख ना हो। और इसके अंदर सेकेंडरी कैमरा ही नहीं है, तो लिहाजा ये बिल्कुल भी पोर्ट्रेट फोटोज नहीं ले सकता, चाहे आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करके लो चाहे नॉर्मल फोटोज पे क्लिक करके लो। इस बार का नया वाला आईफोन 16 प्रो मैक्स 4K 120 FPS में शूट कर सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी ना आप डिसाइड कर सकते ना मैं। ये एक ही क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो शायद 720p है, जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। और मुझे समझ नहीं आता कि ये फेक आईफोन का दिमाग क्या कैमरा के अंदर होता है। इसमें थोड़ा सा भी आप हैवी टास्क करोगे, उसका हैवी टास्क भाई ब्राउजिंग भी हैवी टास्क है इसमें, तो वो भी अगर करने लगे तो हीटिंग जो है वो आपको कैमरा डिपार्टमेंट में नजर आएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोसेसर है वो जस्ट इसके नीचे होगा, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट में कैमरा ही नहीं है। सही बताऊं तो दिखाए 3 कैमराज है, लेकिन काम एक ही करता है, तो उसके नीचे जो जगह है उसके अंदर प्रोसेसर डाल दिया। अब परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के अकॉर्डिंग इसके अंदर दिखाया तो भाई इसकी कैपेसिटी 1 TB की जा रही है, लेकिन आप सबको पता है कि इसमें छोटी मोटी एक दो चीजें भी डाल दी तो इसकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। और एप्लीकेशन की बात आई गई है तो वो भी खोल के देख लेते। सबसे पहले एप्पल मैप खोलता हूँ।
ओके, गूगल मैप, एप्पल मैप के अंदर गूगल मैप। अब इसके आगे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट भाई, पॉडकास्ट के ऊपर गूगल न्यूज, न्यूज आती भी है क्या सच में? आजा खुल जा। ओके हाँ, गूगल न्यूज। और सबसे खतरनाक चीज, ऐप स्टोर, ऐप स्टोर, ओके गूगल प्ले स्टोर। सारा एंड्रॉइड फोन है ये, ऊपर से इन्होंने एक क्लोन चढ़ाया है इसके ऊपर, बेसिकली एक लॉन्चर जो इसके अंदर आईफोन बनाने का काम करता है। लेकिन ये देखो डाउनलोडिंग सेक्शन अलग, भाई एप्पल में तो होती ही नहीं डाउनलोडिंग। और सबसे कमाल चीज तो ये है कि इसके अंदर कुछ भी आप सर्च कर लो, इसका रिजल्ट आपको मिलने ही नहीं वाला है। जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप भी अगर मैं सर्च कर लूंगा, नो रिजल्ट फाउंड, भाई व्हाट्सएप भी नहीं मिल रहा है। चलो कुछ और करते हैं, टिकटॉक में भी, टिकटॉक देखो, टिकटॉक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसको छोड़ के अगर आपने सीधा सर्च किया प्ले स्टोर, यहां से सब डाउनलोड होगा। सर्वर एरर आ रहा है अभी, लगता है दुकान खुली नहीं है। ओह देखा, सी चल गया भाई। और सही बताऊं तो ये फोन, इसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी स्लो नहीं है जितनी इसके लॉन्चर में स्लो दिखती है। जैसे ही आप प्ले स्टोर खोलोगे, देखो कितना जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट दी है इसमें, देखो कितना जल्दी जल्दी। और जैसे इसका लॉन्चर का टाइम आता है, देखो लॉन्चर के अंदर ये इतना स्लो पड़ जाएगा, देखो एकदम स्लो। अगर गलती से आपने इसका फाइंड माय डिवाइस ओपन कर लिया तो इसके अंदर अगेन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपकी करंट लोकेशन को भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब ये सिर्फ ऐप दिखाने के लिए। ये लो भाई, बैक ही हो गया। और यहाँ बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश करने के लिए आपको बिल्कुल एंड्रॉइड वाला सिस्टम मिलता है, बढ़िया, लेकिन हाँ फास्ट तो है भाई। और क्योंकि भाई आईफोन कैमरा के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनके अंदर प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लिहाजा ये BGMI नहीं रन कर सकता। ऐसा सीन है इसके साथ। देखो ओरिजिनल वाला आईफोन है, वो गेम भी खिलवा सकता है, अच्छी प्रोसेसिंग भी दे सकता है, सब कुछ कैमरा के साथ साथ, लेकिन इससे एक ही काम हो सकता है और वो है लुक, जो इसने कर दिया है। इसके अलावा ये टेम्पल रन या फिर हिल क्लाइंब जैसे गेम भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो भाई उससे आगे अगर आप BGMI खेलने इसमें बैठ गए तो इसका धुआं निकल जाएगा। अब बात करें इसकी अंदरूनी शक्तियों की, तो ना तो मैं ये कह सकता कि इसके अंदर कोई iOS यूज हुआ है और ना ही इसके अंदर एंड्रॉइड की कोई UI यूज हुई है। इसको एक हाइब्रिड UI का नाम दिया जा सकता है। अगर आपने बचपन में वो गधे और घोड़े वाली कहानी सुनी होगी जिससे खच्चर निकलता है, तो बिल्कुल वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर iOS और एंड्रॉइड अगर मिलेंगे तो भाई मिलके ये बनेगा हाइब्रिड UI। इस ओरिजिनल वाले के अंदर एक ही फिजिकल सिम डलती है और दूसरी ई सिम, इसके अंदर दोनों फिजिकल सिम डलती हैं। मे बी ये जापान वाला वेरिएंट होगा, लेकिन नेटवर्क किसी एक में भी नहीं आता है और ना ही आप इससे कॉल लगा सकते हैं। फेस आईडी दी है, लेकिन वो बहुत ही कम सिनेरियोज में काम करती है और बाकी चीजों में फिर भी आप सर्वाइव कर लोगे इसके साथ। लेकिन इसका बैटरी डिपार्टमेंट, इसका पावर हाउस डिपार्टमेंट इतना खराब है, चाहे आप बैटरी चार्ज करने जाओ, चाहे आप डिस्चार्ज करने जाओ, हर सेगमेंट में आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 0% पे हो और जैसे आप चार्ज लगाओ ये सीधा 80% चार्ज हो जाए, और ये 80% से जैसे ही निकालोगे 2 मिनट नहीं चलाओगे इतने में 0 भी हो जाएगा। मतलब इस पे ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने अटेंशन टू डिटेल वाली बात करी थी ना, वो बहुत कमाल की भाई। इसके अंदर आप एप्पल म्यूजिक सुन सकते हो। एप्पल म्यूजिक मैंने चलाया, बैक किया, देखो डायनेमिक आइलैंड काम कर रहा है भाई, और डायनेमिक आइलैंड पे वेव भी आ रही है। जैसे मैं इसको हाईलाइट करूंगा, देखो हाईलाइट भी होता है भाई, बिल्कुल ओरिजिनल वाली वेव। और इसको पोज कर दो, देखो काम कर रहा है। अब यहाँ से गायब हो जाएगा, डन। एक और कमाल की चीज दिखाता हूं, जैसे ही इस फोन को थोड़ा सा चार्ज लगाओगे, देखो डायनेमिक आइलैंड फैल के निकल जाता है भाई, एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर टच करता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एनिमेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और मैंने एक और चीज नोटिस करी भाई, इसका जो बैटरी वाला डिपार्टमेंट है, अब ये 81% चार्ज है, तो 81% चार्ज है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये 18% चार्ज है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट बैटरी खत्म हो चुकी है, रेड दिखा रहा है। लेकिन ये 81% चार्ज है, ये फुल दिखा रहा है भाई, पूरा एकदम 100%। कितना ही 0% भी होगी तो ये जो है वो फुल ही रहेगा। अब कंक्लूजन की बात करूं तो 20,000 रुपए के अंदर ये फोन बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है उन लोगों के लिए भी जो दिखावा करना चाहते हैं। सिर्फ 20,000 रुपए लगा के आप कोई ऐसा फोन खरीद सकते हो जैसे मोटो की एज सीरीज, जिसके अंदर आपको IP रेटिंग के साथ साथ एक POLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, कर्व्ड डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और Realme भी बहुत गुड लुकिंग फोन बना रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से वर्थ इट नहीं है। और अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि नए आईफोन के कंपेयर में लोग रिफर्बिश्ड या फिर पुराने आईफोन से ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में मार्केट में स्कैम भी उसी लेवल पे हो रहे हैं, जैसे रिफर्बिश्ड फोन के नाम पे आपको नकली फोन चिपकाए जाएंगे या फिर बहुत ही घटिया क्वालिटी में। तो सीरियल नंबर या फिर IMEI नंबर को चेक करने के बाद तीसरा स्टेप बचता है सीधा आप सेटिंग
सेटिंग्स में जाओ, अबाउट सेक्शन में आपको मॉडल नंबर मिलेंगे। यहाँ पे M लिखा हुआ मतलब आपका फोन ब्रांड न्यू है। अब है तो ये भी ब्रांड न्यू ही, तो यहाँ पे M तो लिखा हुआ है, लेकिन ये फोन स्पेशली रिफर्बिश्ड फोन या फिर आपको कोई नया बोल के चिपकाता है तो उसके लिए है। M मतलब न्यू, N का मतलब उसमें कोई पार्ट चेंज हुआ है और F का मतलब रिफर्बिश्ड। तो सीधा इससे भी समझ में आ जाएगा। बाकी आप नीचे लिख के बताओ आपका पहला 5G स्मार्टफोन कौन सा था। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।